जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। और रमज़ानुल मुबारक के इस महीने के अंदर, इस बाबरकत महीने के अंदर कहा जाता है कि शैतान को जकड़ दिया गया है, शैतान को ज़ंजीरों में जकड़ दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, इस पूरे माह के अंदर, इस रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे के अंदर भी और आखिरी अशरे के अंदर भी पंजाब के अंदर बच्चों के साथ बदफेली के, ज़्यादती के कई वाक़यात मंज़र आम पर आए हैं, जिनकी एफ़आईआर दर्ज हुई हैं और मुल्ज़मान गिरफ्तार भी हुए हैं। और नाज़रीन, इसकी डिटेल बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कई ऐसे वाक़यात भी हैं इन बच्चों के साथ ज़्यादती के और बदफेली के, कि जो वालिदैन अपने बच्चे की बदनामी और अपनी फैमिली की बदनामी की वजह से रिपोर्ट ही नहीं करते। तो जो नाज़रीन वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने के अंदर शैतान ने अपना कैसा चक्कर चलाया है कि पंजाब के जो बुजुर्ग हैं, जो मुल्ला हैं, जो मदरसे के मौलवी हैं, जो उस्ताद हैं, कोई तबका ऐसा नहीं है कि जिसे शैतान ने वरगला कर उनसे ये काम ना करवाया हो। तो नाज़रीन, आपको बताते हैं क्राइम वर्ड इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक हुआ क्या है। क्राइम वर्ड इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में रावी रोड के इलाका में कम उम्र मुलजिम वासिफ उर्फ वासु ने 2 भीख मांगने वाली बच्चियों को ज्यादती का निशाना बना डाला और फरार हो गया था, जिसकी निशानदेही होने पर पुलिस को इसकी तलाश जारी थी। मुलजिम वासिफ अपने वालिद के हमरा पुलिस से छुपने की कोशिश करता रहा, लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा वाकया नाज़रीन खारियां के इलाका गलियाना में पेश आया, जहां 13 साल माजूर तालबा से ज्यादती की कोशिश करने वाला स्कूल का मोहम्मद सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरा वाकया नाज़रीन जिला जेलम के इलाका दीना में पेश आया, जहां मदरसा के उस्ताद ने पेशा को बदनाम करते अपने ही मदरसा के कमसन को ज्यादती का निशाना बना डाला। डीपीओ जेलम नासिर बाजवा के मुताबिक मुलजिम इमरान जिया पहले भी कई बच्चों को ज्यादती का निशाना बना चुका है। चौथा वाकया नाज़रीन लाहौर के इलाका शेराकोट के दूध में पेश आया, जहां दरिंदा सिफ्त मुलजिम असद ने 9 साल बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला, जिसे पुलिस ने महज 48 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। पांचवा वाकया नाज़रीन कसूर के इलाका पत्तों की मोहल्ला रजाबाद में पेश आया, जहां एक 60 साल मुलजिम बशीर ने 5 साल बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। छठा वाकया कोट अद्दू में पेश आया, जहां इत्तकाफ में बैठे हुए नाज़रीन आप अंदाजा करेंगे, एक शख्स जो है वो इबादत की नीयत से इत्तकाफ में बैठा हुआ है, और इस इत्तकाफ में बैठे हुए शख्स ने 13 साल बच्चे को मस्जिद के वॉशरूम में ले जाकर ज्यादती का निशाना बना डाला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये नाज़रीन वो वाकयात मैंने आपको बताए हैं कि जो पंजाब पुलिस की तरफ से रिपोर्ट हुए हैं, पंजाब पुलिस को रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। नाज़रीन आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक मशहूर और मारूफ जो है मौलाना साहब अबू बकर मुआविया के ऊपर भी जो है एक मुकदमा दर्ज हुआ है, और उसमें एक पंजाब पुलिस के एसपी हैं शमसुल हक दुरानी साहब, वो जो है उसका इंटरव्यू करते, उससे गुफ्तगू करते उस वाकया के अंदर नजर आ रहे हैं, जो कि एक मौलम थे और जो है वो उस्ताद थे। उनका रुतबा है, बाप से बड़ा रुतबा है मौलम का, उस्ताद का, और बाप की तरह का रुतबा है उनका। और उनकी जानिब से उन्हीं के तुलबा पर इस किस्म के जो है वो वाकयात की जो खबरें गर्दिश करती हैं और आती हैं, जो हमारे मुआशरे का असल चेहरा दिखाती हैं। पंजाब पुलिस को चाहिए है कि ऐसे जो नासूर हैं मुआशरे के, इनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की जाए कि दोबारा ऐसे काम करने की किसी भी शख्स की पंजाब के अंदर जुर्रत ना हो। ये नाज़रीन वाकयात रिपोर्ट हुए हैं और रमज़ानुल मुबारक के महीने में हुए हैं। मेरा काम था आपको बताना कि क्या हो रहा है पंजाब के अंदर, क्राइम की शरह किस तरीके से इस बाबरकत महीने के अंदर बच्चों के हवाले से बढ़ी है। तो इस पे नाज़रीन जो है वो अपना कार्रवाइयाँ होनी चाहिए पंजाब पुलिस की तरफ से, और पंजाब पुलिस ने इन मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ्तार किया है। लेकिन नाज़रीन कुछ वाकयात ऐसे भी होते हैं कि जो वालिदैन अपने बच्चे की और अपनी बदनामी की वजह से पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते, खामोश हो जाते हैं, और वो बच्चा सारी जिंदगी इन वाकयात की वजह से, अपने साथ हुई इस ज्यादती की वजह से और उसका बदला ना मिलने की वजह से एहसास कमतरी का शिकार रह जाता है या ज़हनी दबाव का शिकार होकर ज़हनी मरीज हो जाता है। तो मेरी ऐसे वालिदैन से गुजारिश है कि अगर आपके बच्चे के साथ इस किस्म का कोई वाकया होता है तो आप उसका मुकदमा दर्ज करवाएं। इज्जत से मत डरें, इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह की ज़ात है। बच्चों के साथ ये क्राइम्स, ये जो बच्चों के साथ चाइल्ड क्राइम हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सिर्फ छोटी और झूठी इज्जत की खातिर अपने बच्चे को इंसाफ ना दिला सकें। इस प्रोग्राम के साथ नाज़रीन इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।